गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 एग्जाम्पल 4 लेके आए हैं। मुझे आशा है कि एग्जाम्पल 4 के पहले तक और एक्सरसाइज जो था वो आप बना लिए होंगे अच्छी तरीके से और समझ लिए होंगे। आज हम लोग कुछ नए तरीके से रूल सीखेंगे और कुछ अलग जो हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे थे। इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें सीखे थे हम लोग, उनसे कुछ अलग, उसमें से ही कुछ हम लोग एक्स्ट्रा जो एग्जाम एक्सरसाइज 3.1 के बाद पढ़ना है उसे सीखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। हमें यह संगत और असंगत दिखाना है। तो हम इंट्रोडक्शन जब पढ़ रहे थे तो संगत और असंगत के लिए हम लोग रूल सीख चुके थे पहले कि संगत कब कहेंगे, असंगत कब कहेंगे। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ निकाल के देखेंगे कि आखिर वो सही था रूल या गलत था। यदि ऐसा है तो उसे ग्राफ बनाइए। अगर वो संगत आ जाता है, ये समीकरण संगत आ जाता है, तो हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो पहले समीकरण लिख लें। दिया क्या गया है, लिखेंगे। दिया गया है x प्लस 3y बराबर 6, यह है समीकरण 1, और 2x माइनस 3y बराबर 12, यह है समीकरण 2। हम संगत असंगत के लिए क्या जानते हैं? हमें चाहिए था a1 a2 b1 b2 c1 c2। तब तो a1 बाई a2 बट बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, या फिर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, या फिर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 या डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये तीन कंडीशन था, ये तीन कंडीशन होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकाल देते हैं। लिखेंगे a1 बराबर, a1 का मतलब समीकरण 1 में जाना है। देखा समीकरण 1, समीकरण 1 में x के पहले वाला जो अचर पद होगा, गुणांक इसका होगा, वो होगा a1। तो x के पहले इसके पास क्या गुना है? 1, तो हो गया a1। फिर निकालेंगे a2, उसके नीचे लिखेंगे समीकरण 2 का बात करेंगे, मतलब समीकरण 2 का बात करेंगे हम लोग। तो समीकरण 1 में a, समीकरण 2 में a कौन होगा? तो x के पहले वाला जो गुणांक होगा, तो 2, ठीक। फिर b1 बराबर समीकरण 1 में जो y के साथ गुणांक होगा, तो 3। फिर b2 समीकरण 2 में जो y के साथ होगा, यानी -3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। c1 जो अचर पद होगा, जिसके पास x y कुछ नहीं होगा, तो यहाँ 6 है, और यहाँ c2, यहाँ 12 है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर दोहरा देते हैं। a1 क्या होगा? x के साथ जो गुणांक होगा। a2 क्या होगा? समीकरण 1 के लिए b1 क्या होगा? y के साथ जो गुणांक होगा समीकरण 1 में। c1 क्या होगा? अचर पद जो होगा, जिसके पास x y नहीं होगा समीकरण 1 में। a2 क्या होगा? समीकरण 2 में जो x के साथ गुणांक होगा। b2 क्या होगा? समीकरण 2 में जो y के साथ गुणांक होगा। c2 क्या होगा? समीकरण 2 में जो अचर पद होगा ना, जिसके पास x y नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? a1 बाई 2 निकालेंगे, b1 बाई b2 निकालेंगे और c1 बाई c2 निकालेंगे, और देखेंगे कौन सा कंडीशन फॉलो करता है। देखेंगे अब a1 बाय a2 बराबर, a1 क्या है? 1, a2 क्या है? 1/2। ठीक है, जगह यहाँ हम लोग लाइन दे लेते हैं। यहाँ लिखेंगे b1 बाय b2 बराबर, b1 क्या है? 3, और b2 क्या है? -3। कट गया तो 1 और 1, यानी -1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। -1, ये -1 कैसे होगा? ऊपर में +1 बाय 1 होगा, और +1 बाय -1 होगा, और -1 लिखेंगे इसको। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ c1 बाय c2 निकाल देंगे। c1 बाय c2 बराबर 6/12। क्या होगा? 6/12, 6 का 6, 6 दूनी 12, यानी c1 बाय c2 बराबर 1/2। इससे क्या दिखा हमको? क्या दिखा हमें? हमें दिखा कि a1 बाय a2 बराबर कितना है? सॉरी, a1 बाय a2 बराबर कितना है? 1/2। b1 बाय b2 बराबर कितना है? -1।
और C1/C2 बराबर कितना है 1/2। कोई दिक्कत नहीं। तो यानी इसको लिख सकते हैं इस तरह, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है क्या, नहीं है, तो डज नॉट इक्वल्स टू बराबर C1/C2। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एकदम लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, और A1/A2 जो है A1/A2 बराबर है C1/C2 का। तो ये तो इसका ज़रूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक में कंडीशन आ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक में कंडीशन आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास ज़रूरत नहीं है। समझ में आया, ये नहीं लिखेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। मिल गया हमारे पास एक कंडीशन, ये कंडीशन हम बता चुके हैं पहले। तो A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होगा, तो इसका क्या होगा, ये समीकरण का एक और केवल एक हल होगा, और ये कौन सा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा देगी हमें, पता है। तो लिखेंगे यहाँ आगे, अतः इस समीकरण का एक और केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल कब प्राप्त होता है, आपको पता है कि ग्राफ क्या देता है हमारे पास, वो प्रतिच्छेदी ग्राफ देता है। तो इसका ग्राफीय हल करेंगे हम लोग। ग्राफीय हल के लिए एक चीज़ और लिखना था यहाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ था, यह समीकरण संगत है। यह समीकरण संगत है। क्यों लिखना है ये, क्योंकि पूछा था कि संगत है कि असंगत, तो संगत होगा तभी तो हम बनाएंगे, और संगत होता है A1/A2 B1/B2, तो संगत होता है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये समीकरण संगत है, और संगत है तभी तो हमारा हल बनेगा, अगर संगत नहीं होता तो हल बनता ही नहीं। तो सबसे पहला रूल जो लिखना था कि समीकरण संगत है। तो इस प्रकार हम लोग इसका हल करेंगे, ग्राफीय हल। ग्राफीय हल के लिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x + 3y = 6, समीकरण 1, और 2x - 3y = 12, समीकरण 2। ग्राफीय हल आपको आता होगा, नहीं आता है तो भी समझ लीजिए, असाइनमेंट जब मिलेंगे तो आपको उसे बनाना होगा अच्छी तरीके से। तो चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x + 3y = 6, x = 6 - 3y लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। जब वैल्यू बैठाते हैं, कुछ भी बैठाएंगे, यहाँ अगर 1 बैठा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3, 1 बैठा देते हैं। जब y = 1, तो x = 6 - 3 × 1, x = 6 - 3, x = 3। जब y बराबर, अगर हम लोग 2 बैठा देते हैं तो 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2 ही बैठा देते हैं, 0 होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग को। तो x = 6 - 3 × 2, x = 6 - 6, x =
0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक यहाँ तालिका बना देंगे और तालिका क्या दिखाता है हमारा कि x का वैल्यू कितना और y का वैल्यू कितना। x और y लिखेंगे। जब हम लोग y का वैल्यू 1 लिए थे तो x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू आया 3। और जब y का वैल्यू 2 ले लिए तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग ग्राफ के पेज में लिख लेंगे कि बाद में हमें समस्या ना हो। चलिए इसे हम लोग ग्राफ वाले पेज में लिख लिए। x और y ये समीकरण 1 के लिए कितना था, 3, 1 और 0, 2। समीकरण 2 का भी बना देते हैं यहाँ, आगे आएगा उसको लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। आगे चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12। देखिए हम बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं इसलिए क्योंकि हम समझ सकें। जब एक्सरसाइज पहुंचेंगे तो इतना धीरे नहीं बताएंगे, पहले बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल है, आप जितना अच्छी तरीके से समझ सकें समझ लें। एक्सरसाइज हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि आपको हमें आशा होगा कि एग्जाम्पल जो आप अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 12 प्लस 3y। कोई दिक्कत, ये चल जाएगा इधर। x बराबर 12 प्लस 3y बटा 2। कॉमन आएगा, अगर यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो कटेगा नहीं, तो फ़ायदा नहीं है कॉमन लेके, तो इसी में हमको हल करना पड़ेगा। तो अब देखिए झमेला हल्का सा है कि मान क्या बैठाएं कि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो लिखेंगे जब y बराबर, देखिए अगर y बराबर अगर हम ले लेते हैं 1, अगर 1 ले लेते हैं तो हो जाएगा 3 और 12 3 हो जाएगा 15, 15 2 से नहीं कटेगा। अगर 0 ले लेते हैं तो 0 लेते हैं तो हो जाएगा 0 और 12, 12 6 से 2 से कट जाएगा, 6 बचेगा। तो 0 लेते हैं पहले। तो x बराबर 12 प्लस 3 इंटू 0 बटा 2, यानी 12 प्लस 0 बटा 2, यानी x बराबर 12 बटा 2 यानी 6। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर सोचते हैं, देखिए तरीका बहुत है, सोचिए। जितना आप सोचेंगे, जितना आप थिंक करेंगे, उतना ही आपके लिए मैथमेटिक्स अच्छा होगा, मैथ आसान होगा। और ऐसा नहीं है कि जो हम वैल्यू ले रहे हैं वही लेना है। ये हम बार बार दोहरा रहे हैं इसलिए क्योंकि अब तक हम जितना क्लासेस लिए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि सर जब यही ले रहे हैं 0 तो हम भी 0 ही लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप 10, 20, 30, 40 कुछ भी ले सकते हैं। आप अपने दिमाग को चलाइए, सोचिए, ज़्यादा सोचिए। जितना अधिक सोच पाएंगे आप उतना अधिक आपको आंसर मिलेंगे। तो क्वेश्चन को आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। अब हमको क्या करना है, y का वैल्यू दूसरा लेना है। अब देखिए हम यहाँ सोच रहे हैं, फिर अगर हम यहाँ 3 ले लेते हैं तो 9 हो जाता है और 12 9 कितना हो जाता है, 21, 21 2 से नहीं कटता है। 4 ले लेते हैं तो 12 हो जाता है, 12 12 24 हो जाता है, 24 का आधा 12, तो 24 तो ले सकते हैं, लेकिन 12 बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। फिर भी क्या किया जा सकता, लेना पड़ेगा क्योंकि कटेगा नहीं। तो y बराबर कितना ले लेते हैं, 4। तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 गुना 4 बटा 2, यानी 12 प्लस 12 बटा 2, यानी 24 बटा 2, यानी x बराबर 24 बटा 2 यानी 12। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग तालिका बना के लिख देंगे। तालिका क्या होगा, x और y। जब x का वैल्यू हम लोग लिए थे कितना, सॉरी जब y का वैल्यू बैठा रहे थे, जब y का वैल्यू 0 लिए थे तो x का वैल्यू आया 6, और जब हम लोग y का वैल्यू 4 लिए थे तो x का वैल्यू आया 12। इसको भी हम लोग ग्राफ में लिख लेंगे, 6 0 और 12 और 4। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आसानी से ग्राफ बनाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हमें क्या दिखाना है कि वह
एक और केवल एक हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त करेगी। तो हमने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट कर लिया इस तरह। ग्राफ में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 12 तक ही हाईएस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी ले लिए, हमारे पास जगह था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी नहीं। पेंसिल से ग्राफ बनाए, यहाँ पेंसिल से इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है वीडियो में सही से नहीं दिखे क्लियर। पहला वैल्यू क्या है समीकरण 1 के लिए, 3 1, एक्स के तरफ 3 और वाई के तरफ 1, यानी यहाँ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है 0 2, एक्स की तरफ 0 वाई की तरफ 2, यानी यहाँ जाएंगे, ठीक, और इसे मिला देंगे। इसे क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे, पेन से मिला देते हैं। यहाँ क्या था, ए, सॉरी यहाँ नहीं था, यहाँ तो कटा ना, यहाँ नहीं था, यहाँ था। और नो, गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, कुछ नहीं गड़बड़ हुआ है, यहाँ था A 3 1 और B 0 3, कोई दिक्कत, ये समीकरण 1 के लिए है। तो समीकरण 1 यहाँ लिख देंगे, x प्लस 3y बराबर 6। समीकरण 2 के लिए चलेंगे, 6 0 आने यहाँ, ठीक, 6 0 यानी यहाँ दिख रहा है 6 0, और 12 और 4, एक्स की तरफ 12 वाई की तरफ 4, यहाँ ऐसे, तो ऐसे मिलेगा ये ग्राफ। इस ग्राफ में क्या दिखाई दिया, ये सी था कितना 6 और 0, और ये डी था कितना 12 और 4। ये समीकरण किसके लिए था, 2x माइनस 3y बराबर 12। अब देखिए ग्राफ तो बन गया, ग्राफ क्या हुआ, एक जगह पे काटा, दोनों ग्राफ कहाँ काटा, तो 6 पर काटा, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, यानी यह समीकरण क्या दिखाया कि प्रतिच्छेदी रेखा है, और क्या दिखाया, एक और केवल एक हल है। अतः लिख देंगे यहाँ नीचे, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, और इसके अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल ए बी सी डी मान लिए थे, इसको ई मान लेंगे, इसी को देखिए, इसी को ई मान लेंगे, कोई यहीं कट रहा है तो ई मान लेंगे। ई कितना 6 और 0, ई 6 0 है, इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 0 आंसर। तो इतना ही बनाना है। पहले क्या करना, आप संगत और असंगत निकालना है, संगत हो जाएगा तो उसे हम लोग देखेंगे क्या है, अद्वितीय हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है कि समीकरण का कोई हल नहीं है। तो उस प्रकार हम लोग ग्राफ को डिनोट कर देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू,
वीडियो को आप सही तरीके से देखिए, समझिए, उदाहरण एग्जाम्पल सही तरीके से समझिए। एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार में समझिए। और जब एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा तो हम लोग हल्का स्पीड में चलेंगे, इससे ज़्यादा स्पीड में चलेंगे। थैंक यू।